नमस्कार जी, कैसे हो आप? नमस्कार जी, ठीक हैं जी, आप सुनाइए? चलो बढ़िया, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना चौधरी, फाउंडर ऑफ सोशल टेबल्स, मैनेजिंग ट्रस्टी एंड chairperson of Jan Seva Foundation, Being the Change and Lagna.com. Lagna.com is a matrimony portal for differently able cancer and acid attack survivors. Along with it, I'm also co-chairperson of ASSOCHAM State Women Entrepreneur Development Council (JSDC), member at Wikiflow CII IWN Maharashtra Women Economic Forum, and a TEDx speaker. Social Tables is committed to sustainable development program with societal well-being and environmental consciousness. We engage global leadership, diplomacy, informative panel, inspiring speaker, impactful leader, develop talent developers, and engaging audience. Social Tables in association with National Innovation Foundation, India's autonomous body of Department of Science and Technology, Government of India, introduced the Innovation Talk series show where the guest speaker for today is Mr. Ishwar Singh Kundu from Kaithal, Haryana. He has contributed in the innovation of herbal formulation for agriculture. In the year 2000, an unfortunate incident forced him to leave his job and return back to Kaithal in October 2001. After recuperating at home for a few months, he restarted his workshop and hired a person to help him. Then he also started his experiments in herbal insecticides and pesticides as he had prior experience of this. Though he is trying as hard as possible can do with the limited resources, but he also looking forward to some sort of loan which can help him fulfill the demand of his for his product, which he believes is going to be great in upcoming seasons. He was recognized by NIF in 4th National Grassroots Innovation Award and has won 2 prize in the first Asian India Grassroots Innovation Forum in the year 2018 at Jakarta, Indonesia. नमस्ते ईश्वर कंदू जी, आपका नमस्ते। आ, आपसे आपसे आज मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आपकी कहानी काफी इंस्पायरिंग है। जिस तरह से आपने ऐसी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बनाया है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और जिसे यूज करने से जानवर खेत भी नहीं काट सकती है, ये काबिले तारीफ है। मैं आज आपके और आपकी जर्नी के बारे में कुछ और जानना चाहूंगी। अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताइए ताकि हम भी समझ पाए कि वो कैसे काम करता है। देखिए जी, ये इनोवेशन हुई, मुझे जी। पता नहीं इनोवेशन नहीं थी, मेरे को कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। तो जब मैं ये पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड की दुकान करता था ना, जब 1988 में, तो एक फोरेट आता था टेक्निकल, बिल्कुल जहर था। तो 1993 में उसने मुझे इफेक्ट किया और आज तक मतलब इतना बीमार कर दिया कि मैं आज तक ठीक नहीं हुआ, परमानेंट उसने बीमार कर दिया। तो तब से ये हुआ कि जिसे हम जहर खेतों में डाल रहे हैं ना, वो हमारे लिए कितने खतरनाक है। जब मैं बैठे बैठे बेचने वाले इतना बीमार हूँ, तो आप यूजर का क्या होता होगा। तो तभी से मैंने जी इसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, लंबी चौड़ी कहानी तो है बहुत ज्यादा। तो इतना ज्ञान नहीं था ना, उस हमारे आसपास ऐसी जानकारी थी, और आयुर्वेद में ऐसा कोई एग्रीकल्चर के लिए कोई ऐसा सिद्धांत था ही नहीं। अपने आसपास जड़ी बूटियां थी, नीम, आग, धतूरा वगैरह जितनी चीजें हमारे पास मौजूद थी, उनसे मैंने ट्राई करनी शुरू करी। तो 2003 आते आते मतलब 7-8 साल लग गए। तो 7-8 साल में लगभग ऐसा फार्मूला बन गया जो मैंने अपने खेत में जब चेक किया ना, तो मेरे को भी ये हुआ कि वाकई कमाल हो गया। तो उसके बाद तो जी चलते रहे, हम ट्रायल करते रहे, दुनिया से लड़ाई चलती रही। तो मतलब कहने का सिर्फ ये है, एक 2 लाइनों में अगर बताना चाहूँ आपको, कि जितने भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड दुनिया में आज बिक रहे हैं ना, हमारी एग्रीकल्चर को या हमारे किसान को उनकी किसी की भी जरूरत नहीं है। अच्छा? ये हमने साबित करके दिखा दिया कि हम बिना जहर के, बिना कीटनाशकों के खेती कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी विचार है आपके। इससे प्रूव हो गया कि हम भी हमेशा मॉडर्न सॉल्यूशन पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, पुराने तरीकों को भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी और जी प्लीज, आपकी जो जर्नी रही है, आपने कहाँ से इस आपकी जर्नी, आपने पहली बार ये प्रोडक्ट कब यूज किया था और इसका रिजल्ट क्या था, और आपने पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट की? देखिए, जब पहली बार तो मैंने अपने खेत में ट्रायल किए थे, कई साल अपने खेत में करता रहा। लोग मजाक करते रहे, मजाक में डॉक्टर कहते रहे, ये तो हमारे समाज में अक्सर होता ही है।
फिर दूसरे किसानों के पास इसको लेके गया, कई जगह निराशा भी मिली, लोग कहते यार कुछ नहीं है, बोतल दे के आते, सैंपल दे के आते, 10-5 दिन के बाद देखने जाते हुए इसके क्या रिजल्ट, किसान क्या कहता है, तो किसान ये कहते हैं कुछ नहीं था, तुम्हारा था ही नहीं। जब देखा कि उसने बोतल खोल के भी नहीं देखी, खेत में जो कोठे बने होते हैं ना, छोटे छोटे मकान बनाए होते हैं, उसके पीछे ऐसे पड़ी थी, उसकी ऐसी हालत देखी थी, मतलब ये दिन भी है। लेकिन उसके अलावा ये तो एक बहुत कम चांस थे। लेकिन उसके बाद जब किसानों के साथ हमारा मेल जोल बढ़ा, लोगों ने विश्वास करना शुरू किया, तो जो मेरे प्रोडक्ट का नाम जो कमाल है ना, ये मैंने नहीं रखा, ये किसान की है नाम रखा हुआ है। अच्छा। जब उसने रिजल्ट देखे, उसने 10-5 पड़ोसियों को बुला बुला के दिखाया भी ये तो हमने पहली बार देखा है, जितने हमने जहर डाल के देख लिए, जैसे खारा पानी है, बिल्कुल एकदम खारा पानी है, बिल्कुल खराब जमीन है, सेम की जमीन है, सारा नमक है जमीन के अंदर, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हमने वहां सबसे पहला हमारा सफल ट्रायल था डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा में ही, तो जहाँ किसान ने खुद खड़ा होकर कहा था वाकई कमाल है, इसका नाम कमाल रखा। ये हमारी मेरी एक पहली सफलता थी, जिसने हमारे को हौसला बढ़ाया है। जिस जर्नी से आप गुजरे हो वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। इसे हमें पता चलता है कि हर सक्सेसफुल जर्नी को पूरा होने में समय तो लगता ही है, और आप इसी दिशा में लगे हुए, और आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ये बताइए, आप एनआईएफ से कैसे जुड़े और आपकी एनआईएफ के साथ जर्नी कैसे रही? देखो जी, इसके पीछे भी एक, ये समझोगे एक इंसिडेंट कहो या एक्सीडेंट कहो। 2004 में जब मैं अपने ट्रायल कर रहा था, मैं गांव में घूम घूम के लोगों को जागरूक कर रहा था भी अपने जहर खेत में मत डालो, ये फलां कंपनी, क्योंकि किसान को उसको ये पता होता फोरेट क्या चीज है, लेकिन उसको ये पता फोराटॉक्स क्या चीज है, ट्रेडमार्क के नाम से जानता है, जैसे साबुन अलग के नाम से जानता है, उसको नहीं पता उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है। तो अपने कंपनी के नाम, ट्रेडमार्क और उसके होलसेल डीलर का हमने ये बताया ये चीज तुम लेते हो तो मेरी अर्थ तुम्हारी क्या होगी, तुम आने वाले टाइम ऐसा होगा जो तुम्हारी जमीन है ना, ये तुम्हारी जमीन ऐसी हो जाएगी तुम इसको खाने लायक इसमें अनाज पैदा नहीं कर पाओगे। तो हुआ क्या कि हमारी जानकारी लोगों के साथ जुड़ती गई, लोग हमारे साथ जुड़ते गए, तो पूरा एक आंदोलन खड़ा हो गया। तो जितनी कंपनी सारे मेरे पीछे पड़ गई, पुलिस को स्कोर्ट किया, पुलिस को आपको पता ही है, खैर लंबी नहीं बताऊंगा, मेरा सामान उठा के ले गए, दफा 420 का मुकदमा कर दिया, पीछे पीछे पुलिस आगे आगे में, ये दौर भी था। तो उसी दौर में मेरे को मैगजीन मिली थी अपनी हनी बी नेटवर्क की, उसके अंदर ही कुछ लिखा हुआ था अपने इनोवेटर्स के बारे में, कुछ जानकारी लिखी थी, पता था। तो मैंने उनको एनआईएफ को मैंने चिट्ठी लिखी थी। तो चिट्ठी के जवाब में इनकी चिट्ठी आई, फिर हमारे संपर्क बढ़ता गया, यहाँ से अहमदाबाद से लोग आते गए, मेरे खेतों में ट्रायल देखे, मेरा काम करने का देखा, भाई मैं कैसे काम कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें कर रहा हूँ, किसानों से मिले। तो यहाँ मेरे को इनोवेशन की स्पेलिंग भी नहीं पता थी, ये शब्द मैंने सबसे पहले नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से ही सुना है। तो मेरी एक छोटे से प्रयास को इनोवेशन नाम देने का काम ही नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने किया है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एनआईएफ से जुड़ने से काफी सारी आपकी जो जर्नी है वो काफी आसान हो चुकी है। आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी। जी। आपके हिसाब से जो केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फर्क है पड़ता है? बिकॉज इनमें से कौन सी टाइप की एनवायरनमेंट के लिए और किसानों के लिए बेस्ट है? देखिए, जब 60-70 में ना हमारे देश को बहुत जरूरत थी अनाज उत्पादन की, बाहर से मैक्सिकन गेहूं मंगाते थे, जो भी उन्होंने कबाड़ भेज दिया, हम हमारे देश को खाना पड़ता था। तो तभी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे प्रधानमंत्री से, उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो किसान ने तो अपना देखो प्रयास पूरे किए, हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की, लेकिन इसके हुआ क्या कि हमारी जरूरत को लोगों ने एक आपदा को अवसर में बदलने का लोगों का हमारी दुनिया में एक रिवाज है। हमारी मजबूरी थी, हमको पैदावार चाहिए थी, अनाज बढ़ाना था, लेकिन जो विदेशी कंपनी आ गई, यूरिया लेके आई, डीएपी लेके आई, यानी कि सारे वो पंप का सामान जो था ना, वो फर्टिलाइजर के रूप में हमारे यहाँ डंप होता गया। हमें जानकारी नहीं थी, हम अंधाधुंध यूज करते रहे, फिर उस फर्टिलाइजर के बाद फिर केमिकल आ गए, जहर आ गए। तो हमको सिर्फ ये ध्यान था कि अपनी पैदावार बढ़ानी है बस। तो जब 1990, 93, 95 के बाद जब सरकार की वैज्ञानिकों की आंखें खुली है ना, तब उनको पता चला कि हम अपना कितना नुकसान कर चुके हैं। आपकी जमीन बंजर हो चुकी है, जो ऑर्गेनिक कार्बन थी हमारे खेतों में, हमारी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जमीन हमारे पास है, लेकिन हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का जो 1% से ऊपर का जो हमारा लेवल था वो 0.2% पे आ गया। अगर आपने ये समझोगे कि आपने जमीन को मशीन बना दिया, ऊपर से आप केमिकल डालोगे, फर्टिलाइजर डालोगे, तो आपको खेत में पैदावार हो जाएगी, अगर नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो एक कुदरती सिस्टम होता है ना जमीन के अंदर, हमने उसको तोड़ दिया। तो ये जो हाँ जी, जो ये आपका इनोवेशन है, ये फार्मर्स किस तरह से इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका तो जब जैसे मैंने बताया ना, जमीन से हमने शुरुआत करी है,
जो मैंने वैज्ञानिकों से जब बातें करी ना, जब ये निकल के आया ऑर्गेनिक कार्बन का, जैसे निकल के आया, ये निकल के आया कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी जमीन में होने चाहिए, जो पोषक तत्व होने चाहिए जितने भी हमारी जमीन में है ही नहीं, बिल्कुल खाली हो चुकी है जमीन, तो उनको कैसे बढ़ाया जाए। तो जो मेरा प्रोडक्ट है कमाल क्लैंप और कमाल 505 के नाम से जो शुरुआत में बने थे ना, इनका मेन काम यही है कि जमीन में जाके इन्होंने बैक्टीरियल एक्टिविटी को बढ़ाना है। जमीन के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि फर्टिलाइजर डालते डालते जमीन हार्ड बेड होगी, ना उसके अंदर कोई एक्टिविटी है, ना उसके अंदर पानी सोख सकती है, थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, तो फसल गल जाती है। तो मेरे प्रोडक्ट ने और मेरी खोज ने ये क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने जमीन को सुधारा है। ऑर्गेनिक कार्बन का हमने स्तर बढ़ाया, जमीन के अंदर पानी और ऑक्सीजन का हमने लेवल बढ़ाया। खड़ा पानी भी अगर खेत के अंदर, तो खड़े पानी में फसल गल जाती है, आपको भी पता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे डालने से हमारे प्रोडक्ट के तो क्या होगी, पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इतना बढ़िया हो जाता है कि खड़े पानी में फसलें खराब नहीं होगी आपकी। खारा पानी हमारी मेन समस्या है। हमारे हरियाणा में देखो तो खारा पानी, सबसे ज्यादा खारा पानी मेरे हरियाणा में है। भैया 20% पानी ऐसा है नहरी एरिया के पास, तो खारे पानी में खेती हमको करनी पड़ेगी। कहाँ से लाएंगे पानी मीठा? तो हमने खारे पानी में साबित करके दिखा दो, खारे पानी में खेती कर लेंगे जी। उसके बाद बिना इंसेक्टिसाइड, बिना पेस्टिसाइड हम खेती कर लेंगे। तो सिर्फ 2 साल के अंदर अगर किसान, मैंने सिर्फ किसान को ये कहता हूँ कि मजबूरी में आप 2000 स्प्रे अगर पेस्टिसाइड के करने पड़ते हैं ना, मजबूरी में करने पड़ेंगे आपको, जब तक पूरा सोल्यूशन नहीं हो जाता, किसान का दिल नहीं मान जाता। लेकिन जमीन के अंदर आप कोई भी आप पेस्टिसाइड या कीटनाशक मत डालो, ताकि जो हमने कार्रवाई शुरू की है जमीन के अंदर, हमने जमीन को जिंदा, हमने जीव बनाने का जो प्रयास किया है, ताकि वो बना बनाया जीव आप उसको खत्म मत करो। तो 2 साल के बाद आप यकीन नहीं मानोगे, 0.2% कार्बन से 0.8% तक कार्बन हम लेके आए। ये टेस्टेड है। मेरी सोइल को कृषि विज्ञान केंद्र ने 3 बार टेस्ट किया, उनको तसल्ली नहीं आ रही थी 0.9 पॉइंट कैसे आ गई। ये तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो। हाँ जी, ये तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। फिर थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है आपका। एनवायरमेंट तो सबसे बड़ा पहलू है ना, क्योंकि जब भी आप किसान एक जहर का बैग खोलता है अपने खेत में डालता है, तो जमीन के अंदर आपने जहर भेज दिया, ठीक है जी। उसके बाद जब आप स्प्रे करेंगे, यूज करेंगे आप इसको, तो वातावरण के अंदर तो एक सांस भी खुलती है ना। और वो तो आप, जो हमारी स्टडी कहती है कि जो किसान स्प्रे करता है ना कीटनाशक का, उसका सिर्फ 1% ही पौधे के काम आता है। बाकी सारे यानी कि 99% या तो जमीन के अंदर चला गया, पानी में घुल के पानी को उसने बर्बाद कर दिया, उसके बाद वातावरण में घुल के वातावरण को उसने जहर कर दिया। और ये कार्बन फुटप्रिंट का जो चल रहा है ना दुनिया भर में आजकल, ये तो सबसे बड़ा नुकसान ये कार्बन फुटप्रिंट का जो है ना, मेरे जो महिंद्रा ने कई जगह टेस्टिंग हुई है, वे कार्बन फुटप्रिंट में मेरा प्रोडक्ट सबसे टॉप क्लास है। इसमें कोई भी इसकी साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। जो पर्यावरण को हमारी जरूरत है ना, यानी कि जमीन और पानी और हवा, ये 3 प्रॉब्लम है हमारी, कि तीनों पे हमारा कोई मेरे प्रोडक्ट के डालने के बाद कोई भी किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वातावरण सबसे पहला काम तो पर्यावरण का ही है। जैसे आपने बताया 1% जब 1% ही यूज में आता है, बाकी 99% जो होता है कि वो वेस्ट चला जाता है। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट यूज किया जाता है तो परसेंटेज लेवल क्या होगा उसका? जी दोबारा बताइए। आपने कहा कि सिर्फ 1% यूजेज में आता है जब आप वो पेस्टिसाइड यूज करते हो, दूसरा पेस्टिसाइड जो ऑलमोस्ट पॉइजन की तरह होता है। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनिक जो इनोवेशन जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें से कितना फायदा होता है? देखो जी, अब बात आती है एक तो खर्चे की और किसानी, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि इसके अंदर, जैसे मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि 100 के 100% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर सारा। तो जमीन में ये जाएगा, तो क्योंकि ये जमीन से निकली हुई चीजें हैं, तो 100 का 100% काम आता है, कोई वेस्टेज नहीं जाएगी इसकी। दूसरी बात, अगर ये पानी में मिट्टी में घुल के जमीन के अंदर भी जाएगा तो इसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये जहर तो इसके अंदर किसी तरह का है ही नहीं। और जमीन का जो सुधार है ना, यानी कि जमीन के अंदर जैसे अगर ये मान लो कोई खतरनाक चीज होती है, तो जो जिस तरह हमारे केंचुआ है, हमारे बैक्टीरिया है जमीन के अंदर, वो सारे खत्म हो जाते जैसे दूसरे करते थे। तो इसके सिर्फ 2 साल के अंदर ही आप यकीन नहीं करोगे, किसान खुद कहती है, जब भी हम मिट्टी खोदते हैं ना, ऑटो चलाते हैं, तो लाखों हजारों केंचुए हमारी जमीन के अंदर मिलते हैं। यानी जमीन में जब जीवन शुरू हो गया, केंचुआ बन गया, तो ये साबित है कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है बिल्कुल, इसमें कोई भी किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। आपका प्रोडक्ट भी बहुत सेफ है और फार्मर्स की जो जिंदगी है वो काफी आसान आपने कर दी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको एंड धन्यवाद आपके जो इतना अच्छा सा इनोवेशन आपने किया है। अच्छा, आप ये बताइए, आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली भी आपने किया है कि अपने इंडिया में ही ये प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है अभी? नहीं, सिर्फ इंडिया में कर रहे हैं, क्योंकि जी ऐसा है ना, इस तरह के जो हमारे जैसे छोटे आदमी है ना जी, हमारे लिए ये जो ये होता है ना फॉर्मेलिटीज, ये A4 साइज के पेपर के ऊपर लिखी रिपोर्ट, ये हमारे बस की है नहीं जी।
बड़ी मुश्किल से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जब किसानों के हित में रिजल्ट देखे ना, तब उन्होंने मेरे को बुलाया था 2011 में। तो वहां से उन्होंने आधी फीस माफ कर दी थी। खुद डॉक्टर उजागर सिंह वालिया रिटायर होने से पहले कह के गए थे कि मैंने जिंदगी में ऐसा ये पहला प्रोडक्ट है जो मैंने जिंदगी में देखा कि जो प्रोडक्ट है वाकई जो काम आता है, ऐसा प्रोडक्ट पहले नहीं। हम तो खाम का यूज कर रहे हैं, बस कभी ये डाल दो, कभी वो डाल दो, इससे ये हो जाएगा। अब होता क्या है कि आप ये, मैं आपको, अगर आप किसानों के बीच नहीं रही है तो मैं आपके किसान की आदत बताता हूँ। कंपनियों ने, दुकानदारों ने मिलकर ना एक ऐसी आदत डाल दी, किसान जैसे धान की फसल लगाई है तो हर तीसरे दिन शुरू हो जाता है जहर डालने के लिए। फिर हफ्ते में, फिर 15 दिन में, यानी कि 40 दिन के होते होते वो कम से कम 10 बार कोई ना कोई जहर लेके जमीन में घुसता है। Oh my God. मैं पूछता हूँ उनसे, भाई आपके कोई इसमें कोई समस्या है नहीं, आप क्यों डालते हो? फिर दुकानदार, अगर हमने ये फलन दवाई नहीं डाली तो ये रोग आ जाएगा, ये नहीं डाली तो वो रोग आ जाएगा। यानी डर बिक रहा है ना, ये तो साबित होगा डर बिक रहा था। फिर मैं किसान को ये कहता हूँ, आप सुबह उठते ही ना 2 पैरासीटामोल खाओ, दोपहर को वैनसिन खाओ, शाम को फिर खाओ। क्यों? कि तुम्हारे बुखार हो जाएगा यार, तुम्हारा सिर में दर्द हो जाएगा, तुम्हें टीबी हो जाएगी, तो 2 दिन में 10-5 गोलियां खाया करो। तो हमने धीरे धीरे किसानों को समझाना बड़ा मुश्किल है जी। थोड़ी थोड़ी जमीन हो गई है उसको कि आप, मेरा अगला सवाल यही था कि आप जो प्रोडक्ट बनाए हैं और जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं, उसका पहली बात तो आप समझाते कैसे हो हमारे फार्मर्स को कि आप ये यूज करने से आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी, अपने वातावरण भी बहुत सही रहेगा, और इस चीज से आपका जो फसल है वो भी बहुत ही अच्छे से बन के आएगा। आप इनको समझाने में काफी तकलीफ हुई होगी आपको तब? असल में ये स्टेप है ना, बड़ा मुश्किल है जी। ये कहना बहुत आसान है, भाषण देना आसान है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जब लेकिन जब आप किसानों के बीच में जाते हैं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ है किसान की। हाँ। अब आप कहीं भी जाओ, चाहे आप वो बड़े किसान तो जो 100-150 एकड़ के जमींदार होते थे, अब 2 एकड़ का किसान है जी, 2 एकड़ के किसान का 2 एकड़ में तो उसका ये समझ लो कि उसका और पशुओं का पेट नहीं भरता, परिवार का पेट ही पाला, तो वो क्या करेगा जी? किराए पे ठेके पे जमीन लेगा 4-5 एकड़, तो 7-8 एकड़ जमीन हो गई। अगर वो ऑर्गेनिक के नाम पे इनके चक्कर में चलेगा तो वो तो मर जाएगा जी, आपको पता है इस बात का। लेकिन 2 जमीनें उसने किराए पे ली हैं, वो बरसों से सिर्फ फर्टिलाइजर के बेस पे चल रही है। एकदम आप ये, अगर मैं आप किसान को जाके ये कहूँ कि आप एकदम से ये आप दारू पी रहे हो 20 साल से, मैं कहता हूँ एकदम छोड़ दो, छोड़ देगा जी? वो नहीं छोड़ेगा। हाल जमीन का है, जमीन को इतनी नशीली, इतनी आदी कर दिया है कि बगैर आप NPK वगैरह फर्टिलाइजर अगर नहीं डालोगे तो आप कुछ नहीं खेत में से ले सकते। तो हमने क्या किया जी, हमने किसान को कुछ नहीं कहा, ऑर्गेनिक या जैविक या हमने भाषण देना बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को पता है ना, मैं खेती कर रहा हूँ, के पीछे बैठा हूँ, बिल्कुल तो खेती करवाने ये करना है कि हमने, आप यूरिया DAP डाल रहे हो, फिलहाल डालो उसको, कोई टेंशन नहीं। हमने क्या किया कि जो सबसे पहले एक 5 किलो का बैग डालता है जैसे किसान, या 1 लीटर की बोतल डालता है क्लोरोपायरीफॉस से, मान लीजिए, उसी तरह के हमने बोतल में अपना फार्मूला बना के दे दिया, कुछ नहीं कहा। वही आपको उससे 10-20 रुपए रेट भी कम मिलेगा और आपको रिजल्ट आपको किसान बताएगा। वे आप क्लोरो डाल रहे हो मेरी जगह, इसकी जगह आप ये डाल के देख लो। तो हमने धीरे धीरे क्या किया, क्लोरो को हमने रिप्लेस किया अपने कमाल 505 से, बगैर किसी को बताए। अच्छा। फिर अपने जिस तरह ये 5 किलो के बैग आते हैं, ये जितने पहले फोरेट होता था, उसके बाद ये दुनिया भर के 5-5 किलो के जहर बिक रहे थे, तो उसी शेप में हमने 5 किलो में हमने पाउडर शेप में बना के दिया किसानों को। यानी कि हमने कोई एक आदत जो उसकी पड़ी है ना, उसी तरह से वे आप दारू पी रहे हो, लाल दारू पी रहे हो तो लाल दवाई पी लो। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जी अब किसान को भरोसा होने लग गया कि उसकी जमीन सुधर गई, उसकी 20% 25% पैदावार बढ़ गई, जो खर्चा पहले 100 रुपए था वो खर्चा 30-40 पे आ गया। फिर धीरे धीरे DAP और यूरिया का जो भरोसा था ना किसान को, मेरे को तो 5-6 बैग डालने हैं, अब अगले ही साल उसको हम 6 बैग से 3 बैग पे ले आते हैं। फिर क्या करते हैं, हमने उसको ट्राई करके दिखाते हैं, भैया आप जो सिर्फ 90 किलो मैक्सिमम आप 90 किलो यूरिया डालो, इससे फालतू मत डालो, बाकी सारे वेस्टेज जानी है। ध्यान क्या है कि सिर्फ एक वेजिटेबल ग्रोथ का ध्यान है सबका, लेकिन पैदावार पे ध्यान नहीं है। हमने किसानों को बताया भी आप वेजिटेबल ग्रोथ पे, पौधे की पैदावार पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमने अन्न की जो पैदावार है उस पे ध्यान देना है। आप क्वालिटी बनाओगे, अनाज मंडी में जब जाएगा, क्वालिटी देखेगी, आपको 100 रुपए भाव फालतू मिलेगा। तो ये किसानों ने ये खुद कहा कि जो हमारा आपसे खर्चा हुआ ना, कि मेरा खर्चा सारा 1800-2000 रुपए पर एकड़ का है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारा भाव में निकल गया, पैदावार बढ़ गई वो अलग से। ये तो ऐसी बात हो गई, आप जहर भी डाल रहे हो और जहर भी खा रहे हो। बिल्कुल जी, किसान सबसे पहले जहर का भोगता किसान ही है ना जी, सबसे पहले तो वही भोग करता है ना उसका, सबसे पहले वही भोग करता है, और वो आपकी हेल्थ में लेके आता है, सबसे पहले वही खोलेगा ना उसको, वही डालेगा उसको, उसका परिवार ही सबसे पहले। बीच में आपको मैं डिस्टर्ब करूंगा, तो मैं आपको ये बात, आप सर्वे कर लीजिए, आप करवा लीजिए, गांव की जितनी आमदनी है ना, एक मान लो 10,000 का काम है, तो उसकी जो आमदनी है 25 से 30 से 40% तक हॉस्पिटलों में जा रही है। आप ये सर्वे करवा लीजिए,
ओह, आप गांव में चेक करवा लीजिए, आप एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मैं स्वस्थ हूँ। एक सही। बठिंडा से ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, वर्ल्ड को पता है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, भर के जाती है। बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल है, हमारे हरियाणा पंजाब के किसान है सारे उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो सीधे एग्जांपल है जी, इसके लिए हमने कोई लंबी चौड़ी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हुँ, हमारी जमीन बता रही है कि आपने मेरे को बिल्कुल ये समझ लो कि आपने मेरे को आदी कर दिया है, मेरा सत्यानाश आपने किया है। बिल्कुल। ये सो कीड़े आप मारने के पीछे पड़ गए। एक मिनट में आपको बताता हूँ, बीच में मैं भूल जाता हूँ, आदत का बूढ़ा हो गया ना। तो कई हाँ, हमने लगा दिए कि मारो मारो मारो। हाँ, आपने 2012 13 14 में देखा होगा कि एक व्हाइट फ्लाई का अटैक हुआ था कॉटन पे, हाँ। तो वहां पे किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया था। यानी कि किसी के समझ लो कि 40-50 किलो भी नहीं थी। लेकिन हमने मारने का हमारा कोई टारगेट था ही नहीं। किसको मारोगे, मारना तो इंसान को चाहिए ना, सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान ही है इसका, कुदरत का। हमने बिल्कुल। किसी को नहीं मारा, हमारे सेफ प्रोडक्ट थे जो नीचे हमने डाला, हमने रूटीन में स्प्रे करवाए। तो आप यकीन मानेंगे जिस टाइम ये मतलब 1 क्विंटल भी किसान के नहीं थे, हमारी एवरेज 45 क्विंटल की पड़ी थी, 35 क्विंटल की। और उस गांव ने स्पेशल मेरे को बुला के, सारे गांव ने इकट्ठा होकर ना, जो मान सम्मान एक हमारे गांव में समाज में दिया जाता है ना, वो जी। सम्मान दिया। यानी कि हमने साबित किया कि जहर के बिना किसको मारोगे आप, मारना को समाधान है ही नहीं। हाँ, हाँ। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और अगर आपसे कोई पहली बात तो आपके पास कितने प्रोडक्ट है? और दूसरा मेरा ये सवाल रहेगा कि अगर आपसे कोई ये प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क में आए? तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी जो भी है आप वो भी शेयर कर दीजिए। देखो जी, पहले कुछ आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से और कुछ मीडिया की वजह से, यानी कि समझो कि 2007 से लेके ना, और 2017-18 20 आ गया, तो हुँ, कभी कोई वक्त ऐसा नहीं जाता जब अखबार में किसी न किसी बहाने से मेरी खबर ना छपती हो, किसी न किसी बहाने छपी जाती है। उसके बाद की तरफ चाहे डीडी किसान हो, दूरदर्शन हो या दूसरे चैनल हो, तो हाँ। यानी कि महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कोई ना कोई इंटरव्यू वगैरह निकल जाता है। यानी कि ऐसी मेरी अभी डीडी किसान पे पिछले हफ्ते आया था, तो हुँ, उसका इतना रिस्पॉन्स है कि मतलब मैं फोन सुनते सुनते थक चुका हूँ, मैंने फोन भी रेड करा दिया था। हुँ। दूसरी बात यह है कि आप गूगल पे जाइए, सिर्फ कमाल 505 आप टाइप कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना। मेरा नाम याद नहीं, या कमाल कमाल 505 टाइप कर दीजिए, आपको मेरा एड्रेस, मेरा सब कुछ मिल जाएगा। कमाल उसके बाद 505। इस हाँ जी, उसके बाद मैंने वेबसाइट बना रखी है जी, वेबसाइट भी लॉन्च है, इंडिया मार्ट पे, ट्रेड इंडिया पे, हर जगह मेरे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। और 2 या 3 तारीख को हमारे अमेजन पे सारे प्रोडक्ट हमारे लॉन्च हो जाएंगे, सारी हमने खाना पूर्ति पूरी कर दी है। और और दूसरा हमारा सबसे बड़ा, जो मेरी मेन उपलब्धि है ना, मेरा तो डीलर नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया बनाना, मैंने डीलर कोई नहीं बनाया। हुँ, मेरे डीलर बनाए हैं किसानों ने। अब 10 किसान इकट्ठे हो गए, 100 किलोमीटर दूर है, एक किसान को 1 लीटर दवाई चाहिए, वो 100 किलोमीटर तो नहीं आ सकता। तो हुँ, उन्होंने जो जिन डीलरों से वो पहले जहर खरीदते थे, उनको प्रमोट किया, भाई आप दवाई बेचनी है तो पैसे आपको कमाने, तो आप ये दवाई बेच लो, हम लेके जाएंगे, आप सिर्फ रख लो इसको। तो हुँ। धीरे धीरे इस तरह ही मेरा डीलर नेटवर्क बढ़ा है। एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, पंजाब, हरियाणा, हर जगह सब डीलर मेरे किसानों ने बनवाए हैं। अच्छा, तो आपके जो प्रोडक्ट है वो हर स्टेट में बिक रहा है और हाँ अमेज़न जी, में भी है, फ्लिपकार्ट में भी है, और आपने जैसे कहा कि अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कमाल 505 गूगल कर दिया जाए और आपसे संपर्क बस किया जाए। बस उसके बाद तो मेरा सारा कुछ आ जाएगा। यूट्यूब पे जाइए, ईश्वर कुंडू आप लिख दीजिए, यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो है। अच्छा, यानी और कि इस अच्छे लोगों की वजह से प्रचार मेरा फ्री का है। जो एक 5 करोड़ जिसकी एड पे लगती है ना, खर्चा, वो तो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जो जनता की और जो मीडिया के अच्छे लोगों ने जो मेरा प्रचार किया, इतना प्रचार मेरे ख्याल से किसी को नहीं मिला होगा। वो चाहे प्रिंट कहते हैं जब मीडिया आप हो, अच्छा काम चाहे करने नीची जाते भी। हो, जब आप अच्छा काम करने जाते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उसी चीज में आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, लोग कहते हैं दुनिया बुरी है, बुरा बुरा आदमी कहता खुद होता है बुरा। अब हुँ, क्या करते हैं लोग, संसाधनों का ओनर होते हैं, भी साधन नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, खुद करके राजी नहीं। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, तो क्या कि सरकार आपके घर में थोड़ा डाल के जाएगी। कोई भी सरकार हो, चाहे कोई किसी तरह की सरकार हो, आपको खुद को करना पड़ेगा। मेरे पास क्या था जी, मैं महागरीब था, मैंने सारी गरीबी देखी है, मैंने भूख भी देखी है, बारिश में कह रहा बरसात में आटा गिल्ला मैंने देखा है, ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है। जी, जी। तो मैंने कोई काम छोटा छोटा समझा नहीं। दिल्ली मैंने चाय की दुकान चली, टायर पंचर मैंने लगाए, वर्कशॉप मैंने लगाई, यानी मेरे जो भी काम मेरे सामने आया, अपने परिवार का पेट भरने के लिए मैंने काम किया है। मैंने दाएं बाएं देखा ही नहीं। मेरे को पता नहीं खेल क्या होते हैं, बच्चे कैसे खेलते थे, मेरे को पता नहीं कबड्डी कैसे खेलते हैं लोग, मेरे को पता ही नहीं इस बात को। इतनी काम सारी सिर्फ चीज़ों से देखिए आखिर में आपने कुछ बहुत ही एक इनोवेशन क्रिएट किया है, जो अभी काफ़ी हमारे जो फार्मर्स के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसकी क्या कॉस्टिंग रहेगी टेंटेटिवली? और कितने हम्म। प्रोडक्ट्स होंगे? इसकी इसकी जो प्राइस है वो क्या रहे हाँ प्राइस? हाँ जी, प्राइस को मैंने आपको बीच में बताया था कि जो पेस्टिसाइड से जो खेती कर रहा है ना किसान है, यानी कि हाँ, जो केमिकली और एक मेरे वाली,
उसका खर्चा ना 12 से लेकर 15,000 तक का है, और मेरा खर्चा सिर्फ 18 से लेकर, अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम भी आ जाती है ना 22-23 रुपये से पहले ऊपर से खर्चा एक जगह जाता ही नहीं। ओके। और पैदावार बढ़ेगी आपकी, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया कि 18% तक पैदावार बढ़ी है। अच्छा। इफको किसान संचार ने सर्वे किया था तो उसने लिखा था, लिख के दिया था 47% खर्चे कम हुए, 47% खर्चा कम हो गया जी, 20% आपकी पैदावार बढ़ गई। मार्केट जब बाजार में बेचने अनाज मंडी में जाओगे तो आपको आपके फसल देखते ही तो आड़ती कमीशन एजेंट और टूट के पड़ेंगे इसके ऊपर, इतनी बढ़िया वैरायटी है, 100-200 रुपए उसके भाव फालतू मिल गया। चाहिए क्या किसान को? मैं तो यही कर सकता हूँ ना, एमएसपी तो मेरे बस की है नहीं। हम तो क्या करें, खर्चे के डालेंगे जी, पैदावार बढ़ा देंगे, बढ़िया क्वालिटी देंगे, और जो खाने वाले आप जैसे उपभोक्ता है जो खेती नहीं करते, उनके लिए भी हम, उनके लिए मेरे ख्याल सबसे बड़ा सेवा तो उनकी है। जो खेती नहीं करते, आपके घर में अनाज पहुंच गया, आपको नहीं पता कहाँ से आया है, आप उसके टेस्ट थोड़ी करवाएं कितना जहर है। अब हमारे धान की विदेशों से क्यों रिजेक्ट हो रही है? ट्राइकोंटानोल के नाम से आता है बासमती राइस में स्प्रे के लिए, उसका इतना असर है कि उसने दुनिया को बीमार कर दिया, और मैंने साबित कर दिया इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है। और जिसके जैसे मेरी एरिया में जो कमीशन एजेंट आड़ती है, उनको पता है कि किस किस के खेत में ट्राइकोंटानोल का स्प्रे नहीं हुआ, उसकी एडवांस में दाल खड़ी बिक चुकी है। अच्छा। 200 रुपए भाव फालतू मिल चुका उसको, और हम तो यही कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी आपने इंफॉर्मेशन दी, और बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, और प्राइस टर्म्स में भी अगर देखा जाए तो काफी इसका जो खर्चा है वो भी कम है, और सेफ्टी और प्रिकॉशन भी ध्यान में रखा गया। तो काफी सारी चीजें आपने इस चीज को देखना चाहो रखे हैं प्रोडक्ट, कैमरा घुमाओ, अगर देखना चाहे तो प्रोडक्ट देख लो। बताइए, मैं तो बहुत ही देखना चाहूंगी। हम या बताइए क्या प्रोडक्ट है, आप हाथ में लेके बता सकते हो? हाँ, ये सारे ना इसमें फोटो में उल्टे आ रहे हैं लेकिन नहीं ना, आप हाथ में लेके बता सकते हो। और एक कितने महीने चलेगा, ये कितना पैकेट? इसमें आपको सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? मेरे उल्टा दिख रहा है। दिख रहा है कमाल एक्स्ट्रा। हाँ, कमाल करें एक्स्ट्रा, आपको मेरे को तो उल्टा दिख रहा है ना मेरे यहाँ से तो। हाँ हाँ हाँ। और ये पैकेट कितने दिन चलेगा? हाँ, तो ये तो जैसे हमारा एक एकड़ में ना 4 किलो का आसपास चलता है, और ये जो छोटी पैकिंग है हमारे जैसे चारे की फसलें हैं या छोटा किसान है, ये उनके लिए है। तो एक एकड़ में 4 किलो? हाँ जी, 4 किलो, एक एकड़ में 4 किलो का, और ये हमारा एक लीटर का कमाल 505 जो सबसे पहले बना था ये कमाल 505, ये गूगल पे तो मतलब इसकी अलग से पहचान है, इसको कोई पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा। यानी से लेके ऊपर स्प्रे तक में इसने अपने आप को साबित करके दिखा दिया इसने। अच्छा, और इसके फायदे क्या है, और एक बार बता दोगे तो? इसका फायदा, पहला बात तो जमीन का बताया हमने, क्या करना हमारी कोई समस्या है नहीं दरअसल देखा जाए तो किसान की। बिल्कुल। हमारी समस्या है कि हमने जमीन को सुधारना है, जो जमीन के अंदर जहर डाले हो ना, यानी डिटॉक्सिन हमने जमीन को करना है। यानी जैसे अब पुराने वैद्य के पास जाएंगे ना तो पहले आपको पेट साफ करने की दवाई देगा वो। हमने क्या करना है, जमीन का पेट साफ करना है, जमीन के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ानी है, और जमीन को सुधारना सबसे पहला हमारा काम यही है। उसके बाद फंगस है या दुनिया भर के दीमक है या कोई दुनिया भर के 450 नाम है इनके बैक्टीरिया वगैरह बीमारी होगी, उनका सबका सोल्यूशन हमने 2-4 प्रोडक्ट में दे दिया है। जैसे ये देख लीजिए, इसने तो जो ये पॉली हाउस है ना, पॉली हाउस जो बंद होने के कार पे थे, भैया इतना खर्चा हो गया ना फंगिसाइड के नाम पे ना, हम तो बर्बाद हो गए। तो इन दोनों प्रोडक्ट ने मिलके जी उन पॉली हाउस को दोबारा चालू कर दिया। इतनी बढ़िया वैरायटी बनाई है कि किसान मेरे राजस्थान से लेके हर जगह पॉली हाउस वाले यहाँ पहुंचते हैं। वेरी नाइस। ये तो बहुत ही अच्छा कि आपने प्रोडक्ट भी बता दिया हाथों हाथ। और एक नई सूचना ये है कि जो मेरा शहरी यूजर है ना, मेरा फ्रेंड है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, तो सबकी यही डिमांड थी। अच्छा। ये हमारे जो हम गमले लगाते हैं ना, वो गांव में किचन गार्डन करते हैं अपने कोठियों में, डाल के पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, तो उनके लिए हमने ये बना के दे दिया, इतना बढ़िया, सिर्फ 1 चम्मच गमले में डालनी है। अच्छा, इससे क्या होता है? किचन को लेके खेती तक का सिर्फ 1 या 2 चम्मच डालो, 15 दिन में आपको कोई भी किसी तरह का कोई आपको दुनिया भर खर्चीली चीजें डालने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी बागवानी और फुलवारी देख के शाम को आराम से बैठ सकते, खुश हो। अरे बहुत खूब। तो मतलब इससे, इस पैकेट से आई थिंक कम से कम 50 पेड़ों को लग जाएगा। हाँ, डालना कितना जी, 1 से 2 चम्मच डालना है, इसने एक्टिविटी बढ़ा देगा। जो भी इसके अंदर आपने गमले पड़ा हुआ ना निष्क्रिय, सारे सामान को घोल के पौधों को पकड़ा देगा ये। तो एक पैकेट 50 गमलों को यूज किया जा सकता है शायद। हाँ, ये तो एक पैकेट पड़ा रहेगा, जिस तरह 10-20 गमले लगा रखे, एक पैकेट डाल दो, कई महीने खत्म नहीं होता अपने कोठी में। तो बच्चे घर में कैसे पड़ा रहो, बच्चा छेड़ दे, कोई गलती से हाथ लगा दे, कोई नुकसान ही नहीं है। ओके, वंडरफुल। मतलब कोई नुकसान भी नहीं है इसमें। हाँ, ये तो नुकसान की चीज तो है ही नहीं।
बहुत 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 खूब इनोवेशन है आपका। और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे बिफोर वी रैप अप? अगर ध्यान से किसी ने सुना होगा, लगा वो मैं कह चुका हूँ। पहली बात तो अपने आप पे भरोसा करो। संसाधनों का रोना मत रहो, संसाधन तुम्हारे अंदर है। मैं बिल्कुल ये 10वीं पास मैं चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। आज ये मेरे पास सब कुछ है। चलो मैंने क्या किया कि अपने अंदर की योग्यता को पहचानो और उसको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को यूज करो। आपके अंदर सब कुछ है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी खेती है ना, ये हमारी माँ है। सबको चाहे कितना भी कोई कितनी ऊंची सीट पे चला जाए, लेकिन खाना तो उसको पड़ेगा ही। तो हमने जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, किसान की जिम्मेवारी ये है कि किसान को भगवान का दर्जा क्यों देते हैं? क्योंकि सबका पेट भरता है। किसान की जिम्मेवारी अब ये भी आ गई है कि उसने एक हेल्दी फूड देना है समाज को, ना कि उसको जहर देना है। क्योंकि जो पहले आप आज से 40-50 साल पहले देखो, छोटी सी क्लिनिक होती थी एक कमरे की। आज उसकी क्लिनिक की जगह 5 स्टार हॉस्पिटल हो गए। 5 स्टार होटल तो आपने सुने थे, अब ये हॉस्पिटल हो गए हैं सारे। तो ये देर किसकी है? मैं तो उसे खुद को मानता हूँ, मैंने बेचे इनको। तो किसान का ये सबसे बड़ा फर्ज है। अगर ये अपने आप को वाकई हम भगवान मानते हैं ना, लोगों ने दर्जा हमको दिया है, तो ये भगवान की जिम्मेवारी है कि वो उसको जो उपभोक्ता है उसके अन्न दाल सब्जी जो भी खाता है वो सुरक्षित खाए, ताकि उसका जो सेहत बचे। सेहत बचेगी तभी देश प्रगति करेगा। अब बीमार आदमी क्या करेगा? मैं बीमार पड़ा हूँ, सिर्फ दिमाग के साथ चल रहा हूँ। मैं शरीर कहता सो जा, मेरा शरीर बिल्कुल सो चुका है। नजला, ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है। ENT मेरा इम्यून सिस्टम डॉक्टर कहते हैं शून्य है, लेकिन मेरे को काम करना है। मेरे को पता है मेरे को करना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बिल्कुल। बच्चे शिक्षक पढ़ लिख के गए हैं जी, बच्चों ने डिग्रियां ले ली है, लेकिन मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है ना, आपको शरीर चलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो आप दूसरों को कैसे स्वस्थ रख पाओगे? और जैसे किसान को हम लोग भगवान मानते हैं, और आप ही की जिम्मेदारी होती है कि जो चीज हम तक पहुंचे वो राइट पहुंचे। और जब एक राइट प्रोडक्ट यूज किया जाए और उनको गुमराह ना किया जाए किसान भाइयों को, तब एक राइट चीज निकल के आती है। बिल्कुल, हमारी सबकी जिम्मेवारी है ना ये तो। हम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी जिम्मेदारी होती है इस चीज को करने की। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, यानी कि जो उपभोक्ता है, जिसको खेती के बारे में कुछ नहीं पता, कहाँ से आना आता है, अब उसकी बारी भी तो है ना। उसको भी तो किसान का साथ देना पड़ेगा। अब किसान देख लो, आप एक मेरी फैक्ट्री, मेरे वर्कशॉप लगा लो, ये तो सारी कवर है, बिल्कुल बारिश से आंधी तूफान से कवर है। लेकिन जब किसान के बाहर निकलोगे तो सारी पूंजी कर्जा बैंक से, आड़ती से, दुनिया से लेकर कर्ज, खेत में उसने फसल उगाई और उसको छोड़ के अपने घर पे आ जाता है। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे कि किसानों को एक राइट नॉलेज और राइट अवेयरनेस नहीं मिल रहा है। इसके वजह से वो गुमराह भी हो रहे हैं और डबल खर्चा भी कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है ना। दिक्कत क्या है कि जैसे मैं अकेला हूँ इस लाइन में, मैं मेरे एरिया में अकेला हूँ। मैं तो समझाने वाला एक हूँ, लेकिन उसको बहकाने वाले 200 है ना। अब डॉक्टर के नाम पे एग्रीकल्चर में आप अगर फील्ड में देखोगे ना, तो ऐसे आपको काले बैग लिए हुए ना अनजान लड़के आपको घूमते फिरेंगे, कंपनियों का प्रचार, ये बेचो, ये डाल दो, अगर ये नहीं डाला तो ये हो जाएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया था, बहुत ज्यादा दिक्कत है जी, बहुत। इसके लिए तो देखो, जितना मेरे से होता है हम तो कर रहे हैं। अब मेरा किसान जुड़ रहा है, जैसे मेरे एक किसान जुड़ता है तो मेरे साथ अपने आप 10 किसान जुड़ते हैं। अब मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि आगे एक होता हूँ कि खुद किसान डालता है, खुद वीडियो बनाता है। आजकल व्हाट्सएप का जमाना, मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, रोजाना 2-4 वीडियो आते हैं। अरे वाह, कैसे मिलानी है वो किसान दूसरे किसानों को बताने के लिए अपलोड कर रहे हैं। भाई आपको ये कुंडू साहब का प्रोडक्ट है ना, इसको अपने रेत के अंदर मिलाना है, कैसे इसको मिलाना है, कैसे आपको इसको यूज करना है। लोग खुद वीडियो डाल रहे हैं, खेत में खड़े होकर मेरा बैग पकड़ के ना ऐसे, और खुद अपना प्रचार कर रहे हैं। खुद यूट्यूब से वीडियो पे, आप फेसबुक पे, ट्विटर पे देखो, भरमार है इनकी। तो ये सबको हासिल नहीं है ना। कितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे आपकी कंपनी 1000 करोड़ की हो, लेकिन उसके पास ये उपलब्धि नहीं है जो मेरे पास है। ओके, वाह, वंडरफुल। और वो कहते हैं ना कि जब एक आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, तब ये सोच के नहीं बढ़ते कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े। अगर एक लोगों का भी इम्पैक्ट अगर हम कर पाए, एक जिंदगी को भी अगर हम चेंज कर पाए, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। आपने शुरुआत की और अभी काफी लोग भी जुड़ गए और आपके काफी लोग प्रोडक्ट भी यूज करें, और आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम ये भी चाहेंगे कि बहुत लोग आपके साथ जुड़े और आपका ये प्रोडक्ट यूज करें। और जो हमारे फार्मर्स भाई बहन अगर कोई देखेंगे ये वीडियो, तो हम ये भी उनसे विनती करेंगे कि एक ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल यूज की जाए। और गुमराह करने वाले काफी लोग होंगे, और जो वो मेडिसिन भी जो बन के आती है, जो गुमराह करते हैं हमें, वो भी तो आखिर में नेचर से ही ली हुई है, और जो मिक्स करके केमिकल यूज की हुई है। किसान का तो बस एक ही मैसेज है, आप भी बचो, दूसरों को बचाओ।
आप भी या बस खुद बचाओ और दूसरे को बस बचाओ। आप खुद बचो, दूसरों को बचाओ। अब बढ़िया पैदावार है ना, अगर मान लो एक जहर मुक्त खेती करने वाला 20 रुपए गेहूं बिक रही है, तो 50 रुपए लेने वाला है उसके पास। ऐसे ऐसे किसान हमारे पास है जो काम कर रहे हैं कि जिनकी 50 रुपए किलो सेब गेहूं पे उसकी पैदावार कम हो, कोई डालता ही नहीं है बेचारा, तो 50 रुपए किलो गेहूं उसके गांव से आगे खेत से लोग लेके जाते हैं, एडवांस बुकिंग है उसकी। हम प्रेरणा उनसे भी तो लेनी चाहिए ना। हम क्यों 60 क्विंटल पैदा करें, हम 30 क्विंटल पैदा करो, और 30 क्विंटल को आप उस रेट से डबल आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आपकी मेहनत कम, आपका खर्चा कम, आपके लेबर कम। लेबर है कहाँ आजकल? बिल्कुल लेबर तो किसान खुद ही, आजकल लेबर तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें हमें खुद को प्रेरित करके इस चीज को आगे लेके जाना पड़ेगा, बस तभी बस ये काम बस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एज यू से, यू कैनॉट डिस्कवर न्यू ओशंस अनलेस यू हैव द करेज to lose the sight of the shore. Mr. Ishwar Singh Kundu proved this by innovating the herbal formulation for agriculture and helping people shift towards the traditional way of farming. Well, that's it for today. Thank you so much for being such an amazing audience. Let me take an opportunity to give you all a word of thanks. It's a great honor to propose the vote of thanks to Mr. Ishwar Singh Kunduji to find time to grace this special interaction. I'm extremely grateful to you for sharing your words of encouragement and giving us the valuable inputs. Your eminent presence has indeed made this interaction a memorable one. As they say, the only way to discover the limit of the possible is to go beyond them into the impossible. Today we have learned a lot about your innovation. I hope a lot of people are using your product and in a natural way. Once again, I believe our audience has today learned a lot for sure. For sending any kind of reviews or suggestion, please do contact us at tablesocial@gmail.com and info@nifindia.org. Thank you so much. Stay safe and best of luck for all your future endeavors. धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते।